अभी खाला कपड़ों पर साबुन ही लगा रही थी कि बाथरूम का दरवाजा नाक हुआ। खाला ने बैठे बैठे पूछा कौन। बाहर से उज़्मा की आवाज आई, जिस पर खाला बैठे बैठे ही घूमी और थोड़ा दरवाजे की तरफ हुई और दरवाजा खोलकर शैम्पू ले लिया। खाला के घूमने से मैंने आंखें फाड़ फाड़ के खाला के पीछे देखा, जो वाकई बहुत खूबसूरत हिस्सा था। मैं इससे पहले अपनी बहन की भी देख चुका था। वो भी शेप में खाला की तरह थी, लेकिन खाला की ज्यादा मोटी थी। एक बात आपको बताता चलूं, जो हकीकत स्टार्ट में जब मुझे औरत और मर्द के रिलेशन का थोड़ा बहुत पता चला तो मेरा अंदाजा था कि मर्द औरत के इस हिस्से के साथ मैच खेलता है। दूसरे बारे में मुझे बाद में पता चला, जो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि मैं किसके साथ पीछे काम करना चाहता था। खाला ने जैसे ही अपना मुंह दरवाजे की तरफ किया तो मेरी नजर उनके पीछे पड़ने से मेरी सांसें रुक गई। उनकी बहुत प्यारी थी। ये मंजर मुझे पागल कर रहा था, क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन यही थी कि मर्द यही काम करता है और इसी बात को मेरे दिमाग में कबूल कर लिया था। मैंने अपनी जिंदगी में अभी तक दो औरतों को बेलिबास देखा था। दोनों एक जैसी थी, बस बड़ी छोटी का फर्क था। फिर खाला उसी जगह पर बैठ गई और अपने गीले कपड़े साइड पर कर दिए और अपने सर पर पानी डालने लगी। अब मेरी नजर नारियल पर थी, जो अभी आजाद नहीं हुए थे। खाला ने बाल गीले करके शैम्पू लगाया। मैं उनको बड़े गौर से देख रहा था। मुझे डर भी लग रहा था, हालांकि मैंने खाला से छुपकर स्टोर में बैठकर उनको देख रहा था। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि औरत की छठी हिस्स बहुत तेज होती है। उसको पता चल जाता है कि कौन उसको किस नजर से और कहां से देख रहा है। और मुझे ये भी डर लग रहा था कि कोई स्टोर के अंदर ना आ जाए। मैं खाला को ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहा था। वो अपने सर के बालों को शैम्पू लगाकर अच्छी तरह साफ कर रही थी। फिर वो सीधी होकर बैठ गई और नारियल को आजाद करने लगी। उनको आजाद करते ही मुझे बहुत खूबसूरत नजारा देखने को मिला। अब खाला कुदरती लिबास में आ चुकी थी। वाह क्या नजारा था, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। उनका रंग दूध जैसा सफेद था। वो ऐसे फूले हुए थे जैसे गुब्बारे हों। वो उनके साथ बड़े प्यार से खेल रही थी। मैं उनको बड़े गौर से देख रहा था और मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा था। जैसे ही वो उनको दबाती तो मैं उनके चेहरे की तरफ देखता तो खाला के चेहरे से ऐसे लगता जैसे उनको दर्द हो रहा है। मुझे लग रहा था कि खाला नारियल बहुत जोर से दबा रही हैं। उसके बाद जो खाला ने किया वो देखकर मैं हैरान था। मैं पहली दफा ये काम देख रहा था और मैं ये सोच रहा था कि खाला ये काम क्यों कर रही है। मैं परेशान था। वो हाथ से अपने आप को सुकून दे रही थी। मुझे पता नहीं था ये सब देखकर मैं क्या करूं, लेकिन मैं खुद भी वही काम करने लगा जो खाला कर रही थी। फिर खाला के काम करने की स्पीड बढ़ गई और खाला को बहुत तेज सांस चढ़ गया और सांसों की आवाज मुझे भी आने लगी। इसके बाद वो एकदम खामोश हो गई और नहाने लगी। उनको देखकर मैंने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी। मुझे ऐसा करने से बहुत मजा आ रहा था। मुझे नहीं पता था कि इस काम को क्या कहते हैं, लेकिन ये काम मैं खुद ब खुद अनजाने में कर रहा था। खाला भी नहा चुकी थी। मैं वहां से उठा और चुपके से बाहर निकल आया। मैं बाहर आकर बरामदे में बैठ गया। तब खाला बाथरूम से निकली। उनके सर पर टॉवल था। वो सहन में ही खड़ी होके अपने बाल सुखाने लगी। मैं बरामदे में बैठा सब कुछ देख रहा था, क्योंकि हमारे बरामदा पूरा ओपन है और खाला बाहर सहन में खड़ी अपने बाल खुश्क कर रही थी। धूप की तेज रोशनी में खाला का जिस्म कुछ वाज़िया हो रहा था। वो अपने बाल जो झुक कर खुश्क कर रही थी, अदवार के गिर्द से बेखबर थी। खाला के सामने बरामदे और खाला के पीछे घर का मेन दरवाजा था। मेरी नजर घर के मेन दरवाजे पर पड़ी तो क्या देखता हूँ कि मेरा एक कजन, जो उस टाइम 27 या 28 साल का होगा, छोटा दरवाजा थोड़ा सा खोल के खड़ा था। वो इस अंदाज से खड़ा था कि अंदर बैठे लोगों को नजर ना आए। तब मैंने उसको देखा कि वो खाला को देख रहा है। खाला बाल सुखाने के बाद अंदर बरामदे में आ गई और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। तब मेरा कजन आसफ भी अंदर आ गया और सोफे पे बैठ के खाला की तरफ देखने लगा। मुझे उसका देखना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। हम इधर उधर की बातें करते रहे। तब खाला भी हमारे साथ आ बैठ गई और कहने लगी, भाई मैं तो नहा के हल्की फुल्की हो गई हूँ। अब बताओ आगे का क्या प्रोग्राम है। जिस पर आसिफ ने बोला, खाला आपने कहा था लूडो खेलते हैं। मैं तो इसीलिए आया हूँ। हमारे सब कजन भी हमारी खाला को खालू ही और मामू को मामू ही कहते थे। तब खाला ने कहा, ठीक है ऊपर चलते हैं, छत पर वहाँ जाकर खेलते हैं। हम सब ऊपर छत पर चले गए और नीचे शीट बिछाकर हम सब बैठ गए। दरमियान में लूडो कभी एक तरफ का काला बैठ गया, दरमियान में लूडो एक तरफ खाला बैठ गई। खाला के सामने मेरा कजन एक साइड पर, मैं बैठ गया एक साइड पर, मेरा भाई के साथ और बाकी बहनें इस तरह बैठ गए। आज पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी नजरें अपने कजन पर टिक गई, क्योंकि वो गेम नहीं बल्कि खाला में खोया हुआ था।
مجھے اس کا خالہ کو ایسے دیکھنا بہت عجیب لگ رہا تھا اور مجھے بہت برا بھی لگ رہا تھا۔ کزن کو اس وقت کسی کی پرواہ نہیں تھی کہ ہم سب بیٹھے ہیں۔ خالہ بھی اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں مجھے آصف کا یہاں بیٹھنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اچانک وہاں سے لڈو اٹھائی اور دور پھینک دی اور کزن کو بازو سے پکڑ کر اٹھانے لگا اور اس کو سختی سے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ مجھ سے بڑا تھا، آج پہلی بار اپنے کسی کزن کو ڈانٹ کے گھر سے نکال رہا تھا۔ کہتے ہیں نا، زن اصل فساد کی جڑ ہے، اور میرا کزن کنفیوز ہو گیا۔ مجھے سب سمجھانے والے تھے لیکن میں نے کسی کی نہیں سنی۔ تب میرے کزن مجھے گالیاں دیتے ہوئے بولا، دیکھنا میں کس طرح تیری بہن کے ساتھ میچ کھیلتا، اور کہنے لگا اب اگر تو ہمارے گھر آیا تو تجھے بہت ماروں گا۔ میں بھی اس کو گالیاں دے رہا تھا۔ ہم دونوں کو اندازہ ہی نہیں تھا وہاں ہمارے علاوہ بھی باقی لوگ ہیں، خاص طور پر خالہ اور بہنیں۔ میرا کزن چلا گیا، میں چھت پر ہی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میرے بہن بھائی مجھ سے ناراض نیچے چلے گئے لیکن خالہ نہیں گئی۔ ان سب کو پتا تھا مجھے غصہ بہت آتا ہے۔ میں چارپائی پر بیٹھا تھا، مجھے سانس بہت چڑھا ہوا تھا اور مجھے نظر آ رہا تھا کہ خالہ وہیں کھڑی ہے۔ مجھے خالہ پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ وہ آصف سے ہنس ہنس کر کیوں باتیں کر رہی تھی۔ تب خالہ میرے پاس آئیں۔ اب ہم چھت پر صرف دونوں تھے۔ خالہ میرے ساتھ چارپائی پر آ گئے، بیٹھ گئی اور مجھے کہنے لگی، ندیم تمہارے والا تو خراب نہیں ہو گیا، اس بیچارے نے کیا کیا تھا جو تم نے ایسا کیا؟ میں نے کہا خالہ وہ آپ کو بیچارہ لگ رہا تھا، ایسے بیچارے کی ایسی کی تیسی۔ خالہ نے کہا اچھا یہ بتا تم کو ہوا کیا تھا؟ جہاں تک مجھے یاد ہے اس نے تو تم سے کوئی بات نہیں کی تھی، تم نے ہی لڈو اٹھا کے پھینکی اور اس کو گالیاں دینے لگے۔ میں نے کہا اس بیچارے نے مجھے گالیاں نہیں دی۔ خالہ نے کہا پہلے تم نے گالی دی تھی۔ میں نے کہا خالہ ایک بات بتاؤ، آپ اس کی اتنی طرفداری کیوں کر رہی ہو؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ وہ کیسا لڑکا ہے؟ خالہ نے کہا میں اس کی طرفداری کیوں کروں گی؟ میں نے تو وہ کہا جو میں نے دیکھا، اس سے کیا مطلب کہ وہ لڑکا کیسا ہے؟ میں نے کہا خالہ آپ نہیں جانتی، وہ اچھا لڑکا نہیں، اور آپ کو بھی اس کے ساتھ ایسی ہنس کر باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔